हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, इस बात को बहुत ध्यान से जान लेना, क्योंकि आज बहुत से विश्वासी लोग, आज बहुत से मसीही लोग इस बात से अनजान हैं। और ये जो मैं कहना चाहता हूँ, किस बात से अनजान है, ऐसी कौन सी बात है जिससे उन लोगों को पता नहीं चल रहा ये ऐसी क्या बात है। जी हाँ, मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपके साथ दो बातों का जिक्र करने वाला हूँ। दो बातें, और वो बातें हैं, एक है परीक्षा। जी हाँ, एक परीक्षा है और एक है परतावा। जी हाँ, परतावा शब्द मैंने बताया कि आप अगर पढ़ना चाहो बाइबल से तो आपको बहुत जगह पर ये दो शब्द हैं अलग अलग, लेकिन आपको ज़्यादातर आपको परीक्षा शब्द दिखाई देगा। लेकिन अगर आप पंजाबी बाइबल पढ़ोगे ना तो पंजाबी बाइबल में लिखा है परतावा। तो ये परतावा और परीक्षा दोनों में क्या अंतर है? आज बहुत से लोग परीक्षा को परीक्षा नहीं समझ पाते, परतावा को परतावा नहीं समझ पाते। लेकिन ये कुछ और बात है और इसमें मसीही लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इंसान होता परतावे में है और वो उसको परीक्षा समझता है। तो परीक्षा जो होती है, परीक्षा ऐरे गहरे की नहीं होगी कभी भी। जी हाँ, परीक्षा कभी भी ऐरे गहरे इंसान की नहीं होती। परीक्षा होती है उस इंसान की कि जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है। अभी मैं बात करूँगा आपके साथ, उसको ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने अब्राहम से बात की थी कि अब्राहम, मैं तुझे एक बेटा दूंगा और तेरा बेटा जो होगा उसी से तेरा वंश चलेगा। अभी आप लोग जानते हो कि 75 साल की उम्र में अब्राहम ने अपने बाप का घर छोड़ दिया था, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, सभी को छोड़कर वो कहीं दूर चला गया था। और परमेश्वर ने उसी बीच अब्राहम से बात की थी। तो अब्राहम 75 साल की उम्र से लेकर 99 साल तक, 99 साल की उम्र तक परमेश्वर के साथ सही ढंग से नहीं चला था। अभी 99 साल की आयु अब्राहम की हो चुकी थी। तो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने एक बार बात की, अब्राहम तू संपूर्ण हो, सिद्ध हो और मेरे साथ चल। तो अब्राहम को पता चला कि ये परमेश्वर कौन है, कैसा है। तो अब्राहम ने अपने जीवन में थोड़ा बदलाव किया, जितना बदलाव उसको करना चाहिए था, जितना उसको सुधार लेकर आना चाहिए था, उसने सुधार किया। और परमेश्वर ने उसको अगले ही साल उसको बेटा भी दे दिया। अब अब्राहम 100 साल का हो गया, उसको बेटा मिल गया। लेकिन अभी चलते चलते समय काफ़ी निकल गया था। अब्राहम बहुत बूढ़े हो चुके थे और उसका बेटा जवान हो चुका था। तो अब्राहम के बेटे की जो उम्र थी वो इसहाक की उम्र थी तकरीबन 33.5 साल। 33.5 साल की आयु इसहाक की हो चुकी थी और अब्राहम था जो, उसकी जो आयु थी अभी 133 साल की। तो इसी बीच परमेश्वर ने अब्राहम से एक बार फिर बात की, अब्राहम ऐसा कर, अपने इकलौते बेटे, हाँ अपने इकलौते बेटे इसहाक को मेरे लिए होम बलि कर। तो अब्राहम ने कुछ सोचा नहीं, परमेश्वर से कुछ कहा नहीं, उसने अपनी पत्नी से बात नहीं की। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुन लिया, आवाज़ को सुन लिया और तुरंत उसने फैसला कर लिया कि मैं अपने बेटे इसहाक को होम बलि कर दूंगा। तो अब्राहम का जो बेटा इसहाक था, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, अभी शादी नहीं हुई थी तो उसके पास कोई बेटा भी नहीं था। तो उसके अंदर ऐसी सवाल आना चाहिए था कि परमेश्वर आपने बोला है कि मेरे बेटे इसहाक से मेरा वंश चलेगा, लेकिन मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, मेरे बेटे के पास कोई बेटा भी नहीं है, तो वो ऐसे कैसे मर सकता है? नहीं, अब्राहम ने कोई सवाल नहीं किया। और बात को ध्यान से सुनना, ये था क्या मालूम आप लोगों को? ये था परीक्षा। परीक्षा थी, ये अब्राहम की परीक्षा थी और अब्राहम की परीक्षा थी और ये परीक्षा हुई तो अब्राहम इस परीक्षा में पास हो गए। तो अब्राहम की परीक्षा हुई कब, कितना समय हुआ था?
तकरीबन 75 साल की आयु से तो परमेश्वर ने उससे बात की थी, और बीच में परमेश्वर ने उसको बोला भी था कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा और तेरे बेटे से तेरा वंश चलेगा। अभी सोचो परमेश्वर ने ये बात कब बोली होगी। और परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा कब कर रहे हैं? 133 साल की आयु में। तो कितना गैप पड़ा, कितना लंबा चला इनका। तो अब्राहम उस परीक्षा में पास हो गए, अब्राहम उस परीक्षा में सफल भी हो गए। तो ये परीक्षा परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर ने दाऊद की परीक्षा की, परमेश्वर ने यिर्मयाह की परीक्षा की। परमेश्वर हर अपने उस इंसान की परीक्षा करते हैं जिसके ऊपर परमेश्वर कुछ मेहनत करते हैं, जिसके ऊपर परमेश्वर उनको कुछ वचन देते हैं। तो ये परीक्षा सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर करते हैं। ऐरे गहरे इंसान की परमेश्वर परीक्षा नहीं करेंगे। जो झूठ बोलता है, जो गाली निकालता है, जो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है, जो प्रार्थना नहीं करता, जो चर्च नहीं जाता, जो प्रभु भोज नहीं लेता, जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, जो बाइबल नहीं पढ़ता, उसकी परमेश्वर कहाँ पर परीक्षा करने वाले हैं। लेकिन लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की ओर से ऐसा है, परमेश्वर मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर इंसान को सिखाते हैं। जी हाँ, परमेश्वर इंसान को सिखाते हैं, उसके बाद परमेश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं। आप लोग जानते हो कि आपके बच्चे हैं या आप पढ़े लिखे हो, तो आप जब स्कूल कॉलेज करते थे तब क्या होता था? एक पूरा साल आपको पढ़ाया जाता था। साल में आपकी परीक्षा भी हुआ करती थी, 2-3 महीने के बाद या हफ्ते में, महीने में, जैसे भी आपका इम्तिहान लिया जाता था। और उसमें मालूम क्या होता था? पता चलता था कि आपको टीचर ने क्या सिखाया। तो टीचर ने जो आपको सिखाया उसी में से आपकी परीक्षा होती थी। आखिर में जब फाइनल एग्ज़ाम होते थे, आपके फाइनल इम्तिहान होते थे, तब आपको जो पढ़ाया गया, जो आपको सिखाया गया, उसी में से आपके परीक्षा होती थी। और उसमें से कोई इंसान फेल था, कोई पास था। ऐसे ही परमेश्वर अपने लोगों को सिखाते हैं। अभी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसा कुछ सिखाया तो परमेश्वर जल्दी परीक्षा नहीं लेते। परमेश्वर उसको लंबा लेकर चलते हैं, उसको लंबा सिखाते हैं। बात को ध्यान से सुनते जाना। तो अब्राहम को परमेश्वर ने सिखाया था, उसके बाद उसकी परीक्षा हुई, और अब्राहम ने बिना कोई सवाल किए अपने बेटे को होम बलि कर भी दिया, ऐसा बाइबल में लिखा है। लेकिन अब्राहम उस परीक्षा में क्या हो गए? पास हो गए। अभी देखो, पास हो गए तो परमेश्वर ने उसको क्या बोला? अब्राहम, तू विश्वासियों का पिता कहलाएगा। तो आज विश्वासियों का बाप कौन है? अब्राहम। तो कहने का मतलब दाऊद बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे जांचा है, परमेश्वर ने मुझे परख लिया है, मेरा परीक्षण किया है। यिर्मयाह भी ऐसा बोलता है। तो परमेश्वर अपने लोगों का परीक्षण जो करते हैं, परीक्षा लेते हैं, वो लेते हैं। इम्तिहान होता है, एक होता है परतावा, परीक्षण। परीक्षण और परीक्षा में अंतर है, परीक्षण और परीक्षा में अंतर है। मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए याकूब उसका 1 अध्याय उसके 12 वचन से। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो देखो, धन्य है वह इंसान जो इंसान परीक्षा में स्थिर रहता है, और स्थिर रहने के कारण वो खरा निकल कर क्या करता है? जीवन का उसको मुकुट दिया जाएगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। याकूब इसका 1:12। फिर लिखा है आगे, याकूब 1:13, जब किसी की परीक्षा हो तो वह जय ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। अभी यहाँ पर जो सही शब्द है, यहाँ पर सही शब्द है परतावा, यहाँ पर सही शब्द है परीक्षण। अभी ये जो परीक्षण है, ये जो परतावा है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। फिर पढ़ूंगा, जब किसी की परीक्षण मतलब परतावा, जब किसी का परीक्षण और प्रलोभन, यहाँ पर लिखा है प्रलोभन, परीक्षण हो तो वह जय ना कहे कि मेरी परीक्षण या मेरा प्रलोभन या मेरा परतावा परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर का प्रलोभन, परीक्षण, परतावा यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर शब्द परीक्षा है, इसलिए ध्यान से सुनना। क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। तो देखो, परमेश्वर किसी का परीक्षण नहीं करते,
परमेश्वर किसी का परीक्षण नहीं करते, मतलब प्रलोभन नहीं करते, मतलब परमेश्वर किसी का परतावा नहीं करते। तो यदि परमेश्वर किसी का परतावा नहीं करते, किसी का परीक्षण नहीं करते या किसी का प्रलोभन नहीं करते, तो कौन करता है? फिर आगे लिखा है 14 वचन में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अभी देखो, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति किसके साथ? अपनी ही अभिलाषा में खींचकर फंस जाता है। मतलब यहाँ पर परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि मैं किसी का परीक्षण नहीं करता, मैं किसी का प्रलोभन नहीं करता, मैं किसी का परतावा नहीं करता। तो परतावा करता कौन है? वो शैतान करता है। कैसे? शैतान उसके पास कुछ ऐसी बात लेकर आएगा, उसको गिराने का प्रयत्न करेगा, उसको फंसाने का प्रयत्न करेगा। मानो आप किसी घर में चले गए और वहाँ पर आपको किसी का कुछ ऐसा सामान दिखा, वहाँ पर कोई वहाँ पर है ही नहीं, आप अकेले उस कमरे में हो, वहाँ पर किसी का मोबाइल है, वहाँ पर 200, 500, 1000 जो भी पैसा पड़ा है आपको, और वहाँ पर हो सकता है किसी की सोने की कुछ आइटम पड़ी हो। तब आपके मन में शत्रु शैतान क्या डलेगा? देख, यहाँ पर कोई कुछ देख नहीं रहा, उठा और अपनी जेब में रख ले। आप ये किसी घर में नहीं, आप कहीं पर भी जा रहे हो, तो हो सकता है ऐसा अवसर आपको मिले, तो मन के अंदर ऐसे विचार आएंगे कि कौन कोई देखता नहीं है, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रलोभन, ये हो गया परीक्षण, ये हो गया परतावा। और ऐसा परतावा कौन लेकर आएगा? शैतान लेकर आता है। और पहले क्या करता है शैतान? इंसान के अंदर अभिलाषा पैदा करता है, उसके अंदर इच्छा पैदा करता है। इच्छा पैदा करता है, कैसी इच्छा पैदा करता है? जैसे दाऊद के अंदर इच्छा पैदा की, जब वो अपने महल की छत के ऊपर ऐसे वॉक कर रहा था, चल फिर रहा था, घूम रहा था, तब उसकी नज़र कहाँ पर गई? वहाँ उसकी नज़र चली गई किसके ऊपर? जो हित्ती उरिया था, उसकी पत्नी बैतशबा के ऊपर। तो उसके अंदर क्या हुआ? अरे तू तो राजा है, वो लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी बढ़िया है, उसको बुला अपने पास। उसके साथ उसने ऐसा काम किया। फिर उसके मन में इच्छा क्या जागी? कोई बात नहीं, उसको अपनी पत्नी बनवा ले। लेकिन पत्नी बनाई कैसे? उसका तो पति है, उसका पति जिंदा है। तो उसके अंदर क्या हुआ? उसने उसके पति को मरवा दिया। तो ये सारा क्या था? ये परतावा था, ये परीक्षा नहीं है, ये परीक्षण हो रहा है, ये परीक्षण है, ये प्रलोभन है, ये परतावा है। और ये परतावा किससे हो रहा है? शैतान की ओर से हो रहा है, बुरी बातों से हो रहा है। फिर वचन पढ़ूंगा आपके लिए, इसका 13 वचन पढ़ूंगा, याकूब 1 का 13। जब किसी की परीक्षा हो तो वह जय ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। तो यहाँ पर जो सही शब्द है ना परीक्षा, यहाँ पर परीक्षा नहीं बोल सकते आप, प्रलोभन, परीक्षण, परतावा। तो परमेश्वर बुरी बातों के लिए परतावा किसी का नहीं करेंगे। तो क्या परमेश्वर ऐसा बोलेंगे किसी को कि तू लालच कर? या लालच करने के लिए क्या परमेश्वर किसी को बोलेंगे? गलत काम करने के लिए परमेश्वर बोलेंगे? नहीं, परमेश्वर कभी भी ऐसा किसी को नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा गलत काम कौन करवाता है? वो शैतान करवाता है। और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। और यहाँ पर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को एक प्रार्थना सिखाई थी, हे हमारे बाप, हे हमारे बाप। ये प्रार्थना प्रभु यीशु ने सिखाई थी, हे हमारे पिता। देखो, ये बात जब प्रभु यीशु अपने चेलों को प्रार्थना सिखा रहे हैं, और बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 13 वचन। और वहाँ पर आप भी पढ़ना ध्यान से, लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। देखो, परीक्षा, ये वाली वो वाली परीक्षा है जो अब्राहम की परमेश्वर ने परीक्षा की थी। ये वाली परीक्षा नहीं है, वो तो होगी, हर एक विश्वासी की ऐसी परीक्षा होगी जैसी अब्राहम की हुई। तो यहाँ पर लिखा है कि हमें परीक्षा में ना ला, मतलब हमें परतावा में, हमें परीक्षण, हमारा परीक्षण ना होने दे, हमारा प्रलोभन ना होने दे, और हमें बुराई से बचा। तो देखो, ये प्रार्थना भी प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाई। और एक बात और बताना चाहूँगा, जब प्रभु यीशु संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया था, तब शैतान प्रभु यीशु के पास गया, और शैतान को पता चला कि प्रभु यीशु ने 40 दिन से कुछ नहीं खाया,
चाली रात से कुछ नहीं खाया, तो उसने जाकर क्या बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल कि ये पत्थर तेरे लिए रोटी बन जाए। तो ये क्या है, ये परीक्षा है? अरे नहीं, ये परतावा है। वो क्या करना चाहता था, वो प्रभु यीशु को गिराना चाहता था, वो फंसाना चाहता था शैतान। तो प्रभु यीशु ने मना कर दिया, लिखा है कि इंसान रोटी से जीवित नहीं रहेगा। अब शैतान ने क्या किया, अपना प्रोग्राम बदल दिया। प्रभु यीशु को ऊंचाई पर लेकर चला गया, प्रभु यीशु को ऊंचाई के ऊपर ले गया और बोला, देख आप फेमस होना चाहते हो तो ऐसा करो, खुद को नीचे गिरा दो। और आपके विषय में ऐसा लिखा है कि यदि तू गिर जाए तो आपके विषय में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु को बोल रहा है कि तेरे विषय में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। नहीं तो हाँ, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तुझे कुछ भी हानि नहीं होगी, कुछ भी हानि नहीं होगी और तुझे हानि नहीं होगी, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है कि वो तुझे पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे। अभी देखो, तो प्रभु यीशु ने क्या बोला, अपने परमेश्वर को व्यर्थ में मत परता, उसकी परीक्षण मत कर। तो यहाँ पर लिखा है परीक्षण मत कर, हाँ यहाँ पर परीक्षण मत कर, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो यहाँ पर भी लिखा है, मतलब इंसान के लिए प्रभु यीशु परमेश्वर परीक्षण नहीं करते, उसकी परीक्षा होती है, उसकी परीक्षा होती है। अभी देखो, आप के बच्चे स्कूल में जाते हैं तो जो टीचर उस बच्चे को पढ़ाता है कोई भी सब्जेक्ट, तो जब वो बच्चे को सिखाता है तो वो उसी को वही सवाल करेगा जो उसने सिखाया है। उसके अलावा कोई आपका आस पड़ोस वाला हो या आपका कोई ऐसा रिश्तेदार हो, तो आपके बच्चे को वो शर्मिंदा करने के लिए, आपके बच्चे को वो नीचा दिखाने के लिए क्या करेगा, उसको ऐसा कुछ उल्टा सीधा सवाल करेगा जिसमें आपका बच्चा फंस जाए। होता ना ऐसा? तो शैतान हमेशा यही काम करता है, वो किसी को भी गिराने का प्रयत्न करता है, किसी को फंसाने का प्रयत्न करता है, किसी को पाप में गिराने का प्रयत्न करता है। और इसको कहते हैं परतावा, इसको बोलते हैं प्रलोभन, इसको बोलते हैं परीक्षण। लेकिन जो परीक्षा है, परीक्षा होती है इंसान के विश्वास की, और जब इंसान का विश्वास की परीक्षा होती है तब जो इंसान उस विश्वास में बना रहता है, उस परीक्षा में वो पास होता है, तो परमेश्वर की ओर से क्या मिलेगा इंसान को, वो जीवन का मुकुट मिलेगा। तो कहने का मतलब प्रभु यीशु परीक्षा लेते हैं, लेकिन अरे गहरे के नहीं, वो पहले उसको सिखाते हैं, उसको लंबा लेकर चलते हैं। तो उसके बाद प्रभु यीशु ने जो भी वचन सिखाए हैं, जो आज्ञाकारी प्रभु यीशु ने सिखाई है, तो उसी में से उसकी परीक्षा होगी। लेकिन आज लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि परीक्षा क्या है और परीक्षण क्या है। आज लोग बोलते हैं परमेश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, परमेश्वर हमारा इम्तिहान ले। अरे नहीं लेते परमेश्वर। आप कितना जानते हो, प्रार्थना आपकी नहीं है, उपवास आपके नहीं है, आज्ञाकारी आपके पास नहीं है, संगति आप नहीं करते, प्रभु भोज आप नहीं लेते, बपतिस्मा आपने नहीं लिया जैसा बाइबल सिखाती है, तो किस बात का परीक्षण परमेश्वर, किस बात की परमेश्वर परीक्षा करेंगे आपकी? तो परमेश्वर ऐसे वैसे अरे गहरे की परीक्षा नहीं करते। इसीलिए यदि आपके अंदर बुरी बातें हैं, बुरी इच्छा आती है, तो ये क्या बुरी बातों से परमेश्वर आपका परीक्षण करेंगे? तो परीक्षण सिर्फ और सिर्फ शैतान से है और परीक्षा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु से है, परमेश्वर से है। तो आप क्या मानते हो? कमेंट में बताना कि परीक्षा जो आती है वो किसकी ओर से आती है और जो परीक्षण होता है वो किसकी ओर से होता है। अभी तक आपने क्या सोचा था, अभी तक आप क्या मानते थे? अगर आपको ये बात समझ में आई तो कमेंट में ज़रूर बताना कि परीक्षा सिर्फ उसी की होगी जो वचन को जानता है, और वचन से ही परमेश्वर परीक्षा करेंगे। तो परीक्षण वो शैतान करेगा, बुरी बातें लेकर आएगा, लालच लेकर आएगा, सामने वाले का कुछ भी नुकसान हो, कैसा भी हो, वो शैतान कुछ लेना देना नहीं है। जिस तरह से दाऊद के साथ उसने किया था, दाऊद के सामने ऐसी बात लेकर आया और ये उसका परतावा था, उसका परीक्षण था, उसके लिए प्रलोभन था। इसलिए इन सारी बातों से बचना है। तो प्रभु यीशु ने भी यही बोला है। अगर आप पंजाबी बाइबल जानते हो तो पंजाबी बाइबल मत्ती 6 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ना, तो वहाँ पर लिखा है, हमें परतावे से बचा। तो सही शब्द परतावा, प्रलोभन, परीक्षण, इससे बचा। इसका मतलब ये कहाँ से आएगा? ये वहीं से आएगा जो शैतान से है। तो जो परमेश्वर खुद किसी का
परीक्षा करते हैं तो उसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु ऐसी प्रार्थना थोड़ी करेंगे कि हमें परीक्षा से बचा। नहीं, वो तो किसकी बात करते हैं? परीक्षण की बात करते हैं। परमेश्वर हमें परीक्षण से बचाओ। तो संत पौलुस भी खुद को बोलते हैं खुद के बारे में कि खुद का परतावा करो। वहाँ पर परतावा शब्द सही लिखा है। खुद को जांचो, खुद का परीक्षण करो, खुद को परीक्षण करो, क्या मसीह तुम्हारे अंदर है। अगर ये बात आप जान चुके हो तो इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।